नमस्कार बंधुओं, स्वागत। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी की आपको सपरिवार हार्दिक शुभकामनाएं। आज अजा एकादशी की पूजा की सरल विधि, व्रत कथा, महत्व, महात्म और लाभ पर संक्षिप्त चर्चा करते हैं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथम्। ब्रह्म वैवर्त पुराण पद्म पुराण में भगवान श्री कृष्ण एवं महाराज युधिष्ठिर के मध्य संवाद में अजा एकादशी, अन्नदा एकादशी के वर्णन का आख्यान मिलता है। भगवान श्री कृष्ण से महाराज युधिष्ठिर पूछते हैं, हे मधुसूदन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसके महात्म का वर्णन विस्तार पूर्वक करके मुझे कृतार्थ कीजिए। भगवान श्री कृष्ण महाराज युधिष्ठिर से कहते हैं कि मानव कल्याण के निमित्त आपने अति उत्तम प्रश्न किया है। राजन, समस्त पापों को नष्ट करने वाली यह एकादशी अजा या अन्नदा के नाम से जानी जाती है। इस एकादशी में जो व्रती भगवान ऋषिकेश की यथाविधि व्रत के नियमानुसार पूजा अर्चना करता है वह व्रती समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। पूजा यथाविधि, यथाशक्ति, यथाभक्ति के साथ पंचोपचार या दशोपचार या षोडशोपचार से अपनी सामर्थ्य अनुसार करनी चाहिए। एकादशी रात्रि में जागरण करते हुए पुराण कथन, श्रवण, स्तोत्र पाठ, भजन, कीर्तन, नृत्य, संगीत के साथ श्री विष्णु प्रसन्नार्थ व्यतीत करनी चाहिए। द्वादशी को शुभ समय पर पारण करना चाहिए। श्री विष्णु पूजा के निमित्त हमारे वीडियो एकादशी क्या करें क्या ना करें, एकादशी की विधि और नियम, विष्णु पूजा में विहित और निषिद्ध पुष्पपत्र अवश्य देखिए। लिंक ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कथा। पूर्व काल में एक बहुत प्रतिष्ठित, सत्य, प्रतिज्ञ और विख्यात चक्रवर्ती राजा हुए जिनका नाम राजा हरिश्चंद्र था। किसी पूर्व जन्म के कर्म फल के कारण उन्हें वचन पूर्ति हेतु अपने राज्य का त्याग करना पड़ा तथा अपने पुत्र और पत्नी को बेचना पड़ा और फिर स्वयं को भी बेचना पड़ा। उन्होंने एक चांडाल की दास्यता स्वीकार करी जहां उन्हें मुर्दों का कफन लेना पड़ता था। फिर भी वे सत्य पथ से विचलित नहीं हुए, अपने आचरण का कभी पतन नहीं होने दिया। वर्षों व्यतीत हो गए। एक समय राजा बहुत चिंतित वे दुखी होकर सोचने लगे कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ जिससे मेरा इस चांडाल की दास्ता से उद्धार हो सके। वे चिंता और शोक में अकंठ डूब गए। एक दिन एक मुनि उधर से आए। वे महर्षि गौतम थे। शेष ब्राह्मण को देखकर राजा ने उन्हें प्रणाम किया और चरण वंदना की। उन्हें अपना दुख कह सुनाया। राजा की बात सुनकर महर्षि गौतम ने कहा, राजन, आज से 7 दिन बाद भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी है जो सभी पापों को हरने वाली है और यह व्रत समस्त पुण्य प्रदान करने वाला है। इसमें रात को जागरण करना, यह कहकर महर्षि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। मुनि की यह बात सुनकर राजा ने पूर्ण विधि विधान से यह व्रत किया और रात्रि जागरण किया। इस व्रत के प्रभाव से समस्त दुखों का नाश हो गया और उन्हें अपनी पत्नी का सानिध्य व पुत्र का जीवन प्राप्त हो गया। एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा को कंटक राज्य प्राप्त हुआ। आकाश में दुदुम्बियाँ बजने लगी और देवलोक से पुष्पों की वर्षा होने लगी। राजा अपने परिजनों व पुरजन अर्थात प्रजाजन के साथ स्वर्ग को प्राप्त किया है। महत्व एवं लाभ। श्री कृष्ण बोले,
युधिष्ठिर, जो मनुष्य इस व्रत को श्रद्धा व भक्ति के साथ करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस व्रत के महात्म व कथा को जो पढ़ता है या सुनता है उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। कथा सत्य। सत्य पथ का अनुसरण करते समय प्रत्येक प्राणी को कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसे सत्य पथ पर अडिग रहते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। अंत में प्राप्त कार्य सिद्धि का फल उत्तम से उत्तम अर्थात अति उत्तम मिलता है। ओम श्री वैष्णवे च विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। आज का ये वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर और कमेंट करके बताएं। यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।